बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। मैंने कल आपको ये बताया था कि नजम सेठी जैसा बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अदलिया और अवाम पीछे न हटे तो फिर इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। इसके बाद फिर हैदर नकवी साहब आए, उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं कंफर्म करता हूं इस चीज को कि 15 जून से पहले पहले मामलात तय हो चुके हैं। अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो फिर माशाल्लाह मुल्क के अंदर नाफिज हो सकता है, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर माशाल्लाह लगता है तो फिर उसके नतायज क्या होंगे। जहां तक मैंने कुछ लोगों से बात की है और कुछ रिसर्च की है, तो मुझे ये महसूस हुआ है इवन कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है वो पहले भी माशाल्लाह से कम नहीं है। आप अदलिया को देख लें, अदलिया के अंदर जिस कदर मुदाखलत की जाती है, जिस कदर उनको प्रेशराइज किया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, खुद अदलिया के जो जजेस हैं वो अपने खतूत में लिखकर ये चीज को बतौर सबूत हमें दे रहे हैं कि ये प्रेशराइज किया जाता है, दबाव है, मुदाखलत होती है। क्या ये माशाल्लाह से कम है? अगर मीडिया की बात की जाए, मैंने कल आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में ट्विटर 8 फरवरी के बाद एक्स जो है वो बंद है, वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा। लेकिन उसके बाद भी कल फखर दुरानी जैसा बंदा ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान में यूट्यूब और फेसबुक को भी बाकायदा बंद करने का फैसला किया गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया की सूरत हाल आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप इमरान खान की तस्वीर, कोई आवाज, कोई तकरीर नहीं सुना सकते। तो क्या ये माशाल्लाह से कम है? और इसी तरह अगर अवाम की बात की जाए, क्या किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये माशाल्लाह से कम है? आम वर्कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनके घर गिराए गए, जिनके ऊपर जुल्म सितम हुआ, जिनके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, क्या ये माशाल्लाह से कम है? इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है ये माशाल्लाह से कम नहीं है। अगर माशाल्लाह लगा दिया जाता है तो मेरे ख्याल में इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल से मुराद ये है कि सभी के लिए एक कुछ होगा। और इसी चीज को राना सनाउल्लाह साहब रात कंफर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, अब मुज़ाकरात हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है। लेकिन खान साहब जिन शराइत के ऊपर आना चाहते हैं, अगर उनको वो सब कुछ दे दिया जाए तो फिर हम सब जेलों के अंदर होंगे। ये रात राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और इसके साथ रात तकरीबन 8 बजे के दौरान राना साहब ने ये ऐलान भी किया कि मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हो चुके हैं और इसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो शामिल है। और इसके अंदर ये फैसला किया गया है कि अब अदलिया के साथ जो महाज आरई है उसके ऊपर तशवीश है। और जैसी बात तशवीश नजर भी आ रही है। आजम नज़ीर तारड़ जिस किस्म का बयान देता है, अता तारड़ जिस किस्म का बयान देता है, ये सारी तशवीश की ही किस्म है। और इसके ऊपर बाकायदा अब मुज़ाकरात शुरू होंगे। यानी एक फैसला किया गया है कि अब अदलिया के साथ जो महाज आरई है उसको कम किया जाए। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है, अदलिया इस वक्त जो है वो डर चुकी है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। अब मामला जो है वो किसी और सूरत में जा सकते हैं। हालांकि इवन कि शहजाद इकबाल की जानिब से राना साहब से ये पूछा भी गया कि अब कौन फंस चुका है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं फंसा। फिर सी बात है, मुखालिफिन ये कहते हैं कि हम फंस चुके हैं, हम ये कहते हैं कि इमरान खान फंस चुका है। लेकिन मामलात इस किस्म के बन चुके हैं कि हम सारे के सारे फंस चुके हैं। यही सूरत हाल तो इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है, इमरान खान जमहूरियत की जंग लड़ रहा है कि जमहूरियत होनी चाहिए, जो इदारे जिनके जो काम हैं वो अपनी हदूद के अंदर काम करें। लेकिन आप इस वक्त उनके लाडले हैं और आपको फेवर मिल रही है, तो इसी वजह से आप उनके साथ खड़े हैं। और जब कल आपको वो फेंक देंगे तो जाहिर सी बात है आप भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। बहरहाल अगली खबर जो कि इंतहाई अहम है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आपको पता है जैसा कि इस वक्त मिसिंग पर्सन का जो मामला है वो पाकिस्तान के अंदर काफी पहले से चला आ रहा है। लेकिन अहमद फरहाद जो एक शायर हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी साहब की अदालत में उनका मामला चल रहा है। और उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी साहब ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि सेक्टर जो कमांडर हैं, ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होता है, उसको तलब कर रखा है, सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है, सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है। इन्हीं एक सख्त किस्म की प्रोसीडिंग की गई थी अहमद फरहाद के केस के हवाले से। तो एक आम तासुर हमें ये मिल रहा था कि अब जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है ये थोड़ा सा थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात ही शेर अफजल मरवत साहब के जो सोशल मीडिया के हेड हैं वजाहत समी साहब, उनको अगवा कर लिया गया है। उसके बाद फिर ट्विटर के ऊपर
शेर अफजल मरवा साहब ने बाकायदा तौर पर इस चीज की तस्दीक भी की है और साथ मजम्मत भी की है। अच्छा, इससे पहले कमरान को उठाया गया था, लेकिन वो KPK से उठाया गया था, तो उस वक्त लोगों ने, जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उन्हें बाकायदा तनकीद की थी कि एक सूबे के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की थी कि एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत होते हुए अगर वहां से कोई बंदा अगवा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे होंगे और वो आपके मातहत हैं, तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो उसके बाद लेकिन अब की जो सूरत हाल है, यानी वजाहत समी साहब की जो सूरत हाल है, अब उसमें यह है कि इनको इस्लामाबाद के अंदर ये मुकीम थे, वहां से इनको अगवा कर लिया गया है, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी एक साइड पर हमने ये उम्मीद लगा रखी थी कि अब जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई मुल्जिम है, तो बिल्कुल आपको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके जो बाकायदा फोरम्स हैं, उन फोरम्स के ऊपर उनको पेश करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, इस किस्म का यानी के लिए वो ड्रामा रचाना, उठाकर उसको गायब कर देना, ये समझते बालातर है। अच्छा, अगली खबर इंतहाई अहम है। वो खबर है नजम सेठी साहब ने दी है कि अब आने वाले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात होने जा रही है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मामला तय हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले दूसरी जानब मौलाना साहब असद के साथ, उमर अजूब साहब के साथ मुलाकात कर चुके हैं। न सिर्फ मुलाकात की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसके बाद फिर उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी सामने आए हैं, और उन्हें जलसे के अंदर खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को, DGISI को, इलेक्शन कमीशन को, चीफ जस्टिस को, यानी तमाम जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको बाकायदा ललकारा है। अब अगर मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद करते हैं अपोजिशन को छोड़कर, तो मेरे ख्याल में ये उनकी सियासी बड़ी खुदकुशी होगी। अच्छा, इसके साथ मुझे एक और बड़ी अहम खबर, बड़ा अहम जुमला याद आ रहा है। रात जब राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में थे, तो जब उनसे पूछा गया कि आप मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन दूसरी जानब रऊफ हसन के ऊपर हमला होता है, पार्टी का जो सेक्रेटरिएट है, जो मरकजी दफ्तर है, वो गिरा दिया जाता है, लेकिन आप उसके ऊपर खामोश हैं, ये आपके बलबूते के ऊपर ही हो रहा है। तो इसके ऊपर राना साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्हें कहा कि जो रऊफ हसन के ऊपर हमला हुआ है, जो हमला करने वाले हैं, अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मेकअप ज्यादा किया हुआ था। यानी अजीब एक तासुर दिया जा रहा है। यानी 9 मई के जो मुकदमात में लोग मुलव्विस थे हैं, जिनके ऊपर इल्जाम था, आपने CCTV फुटेज के थ्रू उनको निकाला और उनको गिरफ्तार किया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे, मोबाइल से ट्रैक किया, वह जगह की लोकेशन ट्रैक की, यानी ये सारा सब कुछ आपने किया, और उसके बावजूद भी उनके ऊपर यानी मुकदमा दर्ज किए, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, या कसूर था तो बहरहाल वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा हैं, यानी मामला जो है वो चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बैकअप ज्यादा किया हुआ था, तो उनको पकड़ना या उनको पहचानना मुश्किल नहीं है, ये समझ से बालातर है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।